जाट मरा तब जानिए जब तेहरवीं हो जाए। जिस महान योद्धा के अदम्य साहस को देखते हुए मुगलों को यह कहावत कहनी पड़ी। आज उत्तर प्रदेश प्रशासन ने ऐसे महान महाराजा सूरजमल के नाम के आगे से जाट शब्द हटवा दिया। आखिर पुलिस प्रशासन ने ऐसा क्यों किया और क्यों जाट समाज इसके बाद आक्रोश में है? आज का विश्लेषण इसी पर। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। मेरठ को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीतिक राजधानी कहा जाता है और 29 मार्च को मेरठ के सकौती में हितकारी किसान इंटर कॉलेज में महाराजा सूरजमल की एक 50 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण होना था। और जब इतनी बड़ी प्रतिमा का अनावरण होना था तो एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया था। और इस दौरान राजस्थान के नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल भी थे और पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान भी अतिथि के तौर पर वहां मौजूद थे। लेकिन बवाल उस वक्त मच गया जब पुलिस प्रशासन ने महाराजा सूरजमल के नाम के आगे जाट शब्द को हटा दिया, क्योंकि आयोजकों की तरफ से महाराजा सूरजमल के नाम के आगे अंतरराष्ट्रीय जाट संसद की एक पट्टिका लगाई गई थी, जिसमें से स्थानीय एसडीएम ने जाट शब्द को हटवा दिया। जिसके बाद अंतरराष्ट्रीय जाट संसद के अध्यक्ष मनु चौधरी ने इसका विरोध प्रदर्शन भी किया। उन्होंने कहा कि वो सारे नियम जानते हैं, लेकिन क्योंकि उनका संगठन लगभग 1.5 दशक से काम कर रहा है तो उस पर उन्हें ऐतराज है कि इससे जाट शब्द क्यों हटाया गया। कि पुलिस प्रशासन मेरठ ने जाट समाज का अपमान किया है और पुलिस प्रशासन मेरठ में जिलों की भी ड्यूटी थी, उन पर पहले रिपोर्ट दर्ज हो। हमें महाराजा सूरजमल की प्रतिमा का और सरदना के एसडीएम और यहाँ के एफआईआर जितने भी यहाँ पे जिनकी ड्यूटी थी उन पे खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। पहली बात। दूसरी बात, हमारे अंतरराष्ट्रीय जाट संसद यह कोई जाट जातीय एक समाज का संगठन है। जाट को आप बता सकते, जातीय अधिवेशन नहीं कर सकते। महाराजा सूरजमल एक ऐसे राजा थे जिनके नाम से ही मुगल थर्राते थे और ये उनके साहस और युद्ध कौशल की ही बात थी, जिसके चलते हुए मुगलों को यह कहावत कहनी पड़ी कि जाट मरा तब जानिए जब तेहरवीं हो जाए। और यदि महाराजा सूरजमल की बात की जाए तो उन्हें जाटों का प्लेटो भी कहा जाता है। ऐसे महान शासक, महान राजा के नाम के आगे से जाट शब्द हटाने को अब पूरे समाज की तरफ से इसे समाज का अपमान समझा जा रहा है और लगातार ये मांग की जा रही है कि प्रशासन अपनी गलती कहे या फिर भूल उसे सुधारे और जो उन्होंने ये पट्टिका हटाई है उसे वापस वहीं लगवाए। और इसके लिए विरोध कुछ इस कदर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने तो संजीव बालियान को यह जिम्मेवारी दी है कि वो जो नाम हटाया गया है उसे वापस लगवाए, नहीं तो फिर वो योगी को भी हटाने की ताकत रखते हैं। मन्नू का ये कहना है कि पुलिस ने जाट शब्द हटवा दिया, वो तो बालियान जी अपना बात करेंगे, नहीं तो आपके योगी जी को हटवा देंगे। बता रहा हूं आपको, ठीक है ना? पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान की यदि बात की जाए तो अंतरराष्ट्रीय जाट संसद में उन्होंने भी अपनी बात रखी, क्योंकि मौका महाराजा सूरजमल की 50 फीट ऊंची मूर्ति के अनावरण का था और
लगातार जो विरोध था वो इस बात को लेकर हो रहा था कि महाराजा सूरजमल के नाम के आगे से जाट शब्द आखिर प्रशासन ने क्यों हटाया। अब इसको लेकर संजीव बालियान भी इसे न सिर्फ अपने बल्कि पूरे समाज के अपमान से जोड़कर देख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कुछ मजबूरियां हैं, वरना किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया कि वो इस तरह से करते। क्या कुछ कह रहे हैं संजीव बालियान, एक बार उनका पक्ष भी सुनिए। हरपाल पवार जी ने एक बात कही, इस पंचायत को नाकामयाब करने की जो साजिशें चल रही थी, मैं आज तक इसलिए चुप था कि मुख्यमंत्री जैसे पद पे बैठा हुआ हमारा भाई, जिसको नहीं चाहते थे बहुत से लोग कि वो उत्तर प्रदेश में आए, मैं पूरी रात अपमान सहा है, पूरी रात बदतमीजियां देखी हैं, प्रशासन के फोन पर सुनी है। हम इसलिए झुके कि भगवंत मान को आना था, नहीं किसी की औकात नहीं जो मैं झुका दे शासन प्रशासन की। हम तो इसलिए झुके कि हमारे भाई का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दे भाई, हम तो कार में आ जाएंगे, और अगर भगवंत मान कार में आ रहे होते तो रात को बिना झुकते बिल्कुल भी, इसलिए झुके। नहीं तो जाट शब्द किसी की मां ने दूध नहीं पिया जो यहां से हटा दे वो नहीं हट सकता। इस पूरे मामले में यदि बात की जाए तो हनुमान बेनीवाल भी अपना पक्ष रख चुके हैं कि यह समाज का अपमान है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जाटलैंड कहा जाता है और यदि जाटों के साथ, उनके महापुरुषों के साथ अपमान किया जाएगा तो फिर इसका खामियाजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी भुगतना होगा। वहीं संजीव बालियान भी इसे समाज के अपमान से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि सूबे में और केंद्र में उनकी ही सरकार है, तो जितनी दमदारी से हनुमान बेनीवाल या भगवंत मान अपनी बात रख सकते हैं, शायद उतनी दमदारी से संजीव बालियान अपनी बात नहीं रख पाए। हालांकि उन्होंने तमाम सियासी मजबूरी अपनी बताई और हो सकता है कि समाज उसे समझे भी, लेकिन यदि भगवंत मान की बात की जाए तो वो खुलेआम कह रहे हैं कि योगी छोड़िए, मोदी के भी कच्चे चिट्ठे उनके पास हैं और इसके चलते ही वो कह रहे हैं कि भगवंत मान और हनुमान बेनीवाल उनसे नहीं डरते। और अपने बयान में यहां संजीव बालियान पर भी उन्होंने तंज कसा। उन्होंने कहा कि दावा तो कर रहे हैं संजीव बालियान कि वो भी नहीं डरते, लेकिन उन्हें कम से कम समाज की इतनी बड़ी पंचायत में तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। भगवंत मान क्या कुछ तंज संजीव बालियान पर कस के गए हैं वो भी आप देखिए। इनके कच्चे चिट्ठे पड़े हैं हमारे पास, मैं और बेनीवाल नहीं डरते इनसे। संजीव बालियान ने कहा मैं भी नहीं डरता, अभी अभी कहा है। आज तो समाज के लोग बैठे हैं, अब तो सच बोल दो, पंचायत में झूठ नहीं बोलते, आज तो महापंचायत है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर पुलिस प्रशासन की तरफ से यह कार्रवाई क्यों की गई, जिसके बाद जाट समाज में उबाल और गुस्सा देखा जा रहा है। तो इसमें पुलिस प्रशासन की तरफ से शासन आदेश की दलील दी जा रही है और उनकी तरफ से कहा जा रहा है क्योंकि शासन आदेश ऐसा है कि अब जातीय आधार पर ना तो कोई बड़ी पंचायत कर सकता है और ना ही सम्मेलन कर सकता है, और महापुरुषों के नाम के आगे जाति सूचक शब्द भी नहीं लिख सकते हैं, इसलिए प्रशासन ने यह कार्रवाई की है। अब पुलिस प्रशासन शासनादेश का हवाला देकर अपना पल्ला झाड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जाट समाज के लोग इसे पूरे समाज का अपमान बता रहे हैं और इसे अपमान के तौर पर ही देख रहे हैं, और वो चुनौती दे चुके हैं शासन को, प्रशासन को, यहां तक कि सरकार को भी, कि जो इन्होंने किया है वो बर्दाश्त से बाहर है।
वैसे यदि इसी तरह की घटना की बात की जाए तो यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में ही प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले नोएडा में भी यह सब कुछ हो चुका है। जब दादरी में गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति का अनावरण किया गया था और यह अनावरण खुद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया था। वहां भी यह विवाद देखा गया था कि जहां गुर्जर लिखा हुआ था वहां पर टेप चिपका दी गई थी, जिसके बाद गुर्जर समाज में भी आक्रोश और उबाल इसी तरह से देखा गया था जैसा कि अभी जाट समाज में देखा जा रहा है। और ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि यदि मौजूदा सियासत की बात करें तो चाहे जाट हो या फिर गुर्जर हो, दोनों ही बीजेपी समर्थित, या यूं कहें कि दोनों ही बिरादरियों का बीजेपी को समर्थन है। लेकिन अब जिस तरह से महापुरुषों के नाम के आगे से जाति सूचक शब्द प्रशासन की तरफ से हटाया जा रहा है, उसे लेकर यह आक्रोश दबने या थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब ऐसे में हम आपकी राय जानना चाहते हैं कि जो पहले दादरी में सम्राट मिहिर भोज के नाम के आगे से जाति सूचक शब्द पर टेप लगाकर किया गया, या फिर अब मेरठ में महाराजा सूरजमल के नाम के आगे से जाट शब्द हटा दिया गया, इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।